डेमोक्रेसी में एक दूसरे के वजूद को खत्म करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है और उसमें से रस्ते पैदा किए जाते हैं। यही बात वो खान साहब के दौरे हुकूमत में कहते रहे, उनकी हुकूमत जाने के बाद कहते रहे, आज भी कहते हैं। खान साहब एक वायद, यही बात मुस्लिम लीग भी कहती है। खान साहब का मसला ये है कि वो सियासत को दूसरी तरह ले रहे हैं। उन्होंने ये समझा है या सीखा है या उनका लर्नड लेसन है कि तसादम, अपने मुखालिफ को रगड़ दो, उसको खत्म कर दो। ये हम भी करते रहे, हमारी जमातें भी यही बात करती रही, लेकिन हम सीख गए कि इस वक्त हुकूमत भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कमर जमान कारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ख्वाहिश की हद तक जो बिलावल साहब ने बात की थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको लगता है कि दूसरी पार्टी जो अडियाला में मौजूद है वो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, सियासत के दो पहलू हैं। एक ये है कि एक सियासी लीडर के तौर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लीडर की कि वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर अपना नुक्ता नजर बयान करता है। बीबी शहीद की बरसी एक ऐसा जलसा जो सारे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, पार्टी की सारी क़यादत वहां मौजूद होती है, और फिर ये जलसा क्योंकि लाइव कवर होता है तो ये सारी कौम के सामने दुनिया भर में पाकिस्तानियों को सुनाई देती है ये आवाज। तो वहां पे आपने सिर्फ अपनी पार्टी की बातें नहीं करनी, वो भी करनी है, अपने क़यादतों की कुर्बानियों का जिक्र भी करना है, उनसे सबक भी लेने हैं, लेकिन वहां पे आपने वे फॉरवर्ड भी देना होता है कि आज के मसाइल क्या हैं, उसका इलाज क्या है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी क़यादत समझती है कि ये हालात को ठीक करने का तरीका कार है। और ये कोई पहली दफा नहीं कहा, बिलावल साहब ने इससे पहले बहुत दफा, जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी, बल्कि यूं कहिए खान साहब की हुकूमत आई तब से उन्होंने ये कहना शुरू किया था। बल्कि ये वही सबक है जो बीबी शहीद ने सीखा था और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर सीओडी किया था। उसी को लेके आगे बढ़ने की बात है कि डायलॉग, डेमोक्रेसी में एक दूसरे के वजूद को खत्म करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके आगे बढ़ा जा सकता है और उसमें से रस्ते पैदा किए जाते हैं। यही बात वो खान साहब के दौरे हुकूमत में कहते रहे, उनकी हुकूमत जाने के बाद कहते रहे, आज भी कहते हैं। खान साहब एक वायद, यही बात मुस्लिम लीग भी कहती है। खान साहब का मसला ये है कि वो सियासत को दूसरी तरह ले रहे हैं। उन्होंने ये समझा है या सीखा है या उनका लर्नड लेसन है कि तसादम, अपने मुखालिफ को रगड़ दो, उसको खत्म कर दो। ये हम भी करते रहे, हमारी जमातें भी यही बात करती रही, लेकिन हम सीख गए। अब वो कामयाबी की दलील है, लोगों का भी रवैया जो है ना वो बड़ा हार्श हो गया है। अब लोग भी बड़ा तल्ख हो गए हैं और बंदों की ख्वाहिश ये होती है कि लड़ाई, एक दूसरे को खत्म कर दो, इसका गला काट दो, फला, इस तरह की जो नारेबाजी है ना लोगों में, ये ज्यादा पॉपुलर, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये अराउंड द ग्लोब है। और आज तो अलमिया ये हो गया है कि दुनिया की जो पॉपुलर डेमोक्रेसीज हैं, जो जहाँ पे बड़ी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे भी इस तरह की आवाजें जो हैं वो पॉपुलिस्ट हुकूमतों का बायस बन रही हैं। सो यही काम वो कर रहे हैं। खान साहब ने पहले दिन से ये रवैया अख्तियार कर रखा है कि वो कहते हैं मैं सियासी हुकूमत, सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। उसके बहाने कई है कि जिनके पास इख्तियार नहीं है। आपको सियासी जमातों ने बैठना है और सियासी रस्ते पैदा करने हैं। फौज से जहां आपको मुशावरत की जरूरत हो, अदलिया से मुशावरत की जरूरत हो, जरूर करिएगा, लेकिन सियासी जमातें बैठेंगी तो वे फॉरवर्ड डिजाइन करेंगी ना। तो ये बात खान साहब जो हैं वो अपने नैरेटिव में अब उलझ गए हैं, फंस गए हैं। वो समझते हैं कि जितनी नफरत मैंने बढ़ा दी है, अगर मैंने अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से बात करने की कोशिश की तो मेरे अपने कारकुन, वो आपको पता ही है कि पीटीआई के कारकुन उनकी अपनी जमात के अंदर से जो डायलॉग की बात करता है उसके गले पड़ जाते हैं, उसके लत्ते ले लेते हैं। सो अब वो खान साहब भी इस मामले में उलझे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में अगर रुकावट कोई है तो वो इमरान खान साहब खुद हैं। अगर वो खुद डायलॉग का रास्ता पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को भी सपोर्ट होगी, डेमोक्रेसी की स्पेस बढ़ेगी, उनके लिए भी कोई आसानियां पैदा हो जाएंगी। वरना कानून के इस्तेमाल 2-3 तरह होते हैं। एक कानून वो इस्तेमाल होता है जो स्ट्रिक्टो सेंसो लॉ है, जो लफ्जों में है, और दूसरा जब आपका गवर्नमेंट के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है तो कानून का इस्तेमाल तो उसी तरह होता है, लेकिन फिर उसमें सख्ती नहीं होती। और तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बिल्कुल
पोल्स अपार्ट खड़े होते हैं, हेड टू हेड फाइट कर रहे होते हैं। फिर गवर्नमेंट भी जो है वो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके उसका जो एक्सट्रीम व्यू है वो इस्तेमाल कर रही होती है। अच्छा, मेरा ख्याल है कायरा साहब कि इस सारे मामले की कलीद जो है ना वो खान साहब के अपने पास ही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। के अलावा रास्ता कोई नहीं है। कोई यही बात मेरी क़यादत पहले भी कहती रही, अभी कह रही है। कायरा साहब, पिछले दिनों एक कॉलम बड़ा ज़ेर बहस रहा, आजकल भी ज़ेर बहस है, जिसमें एक तब्दीली की बात की सुहेल वड़ैच साहब ने, वंडर बॉय और वंडर बॉय की बात की, और बहुत से लोग उसका इशारा बिलावल साहब की तरफ दे रहे हैं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? देखिए राणा साहब, बड़ा सिंपल है। मेरी तो ये ख्वाहिश है ना कि कल नहीं आज ये देखे ना, नेचुरल बात है। मेरे वो लीडर है, मेरी जमात के साथ हेड है, तो मेरी तो ख्वाहिश है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इस वक्त मेरी जमात के पास मेजॉरिटी नहीं है, और ये भी मुझे पता है कि अगले इलेक्शन में ही अब इलेक्शन के मैंडेट के जरिए पाया जा सकता है। अदरवाइज कंप्रोमाइज करके आना होता तो पहले पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज कर लेती। पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये भी अफक की गई थी कि आधे आधे वक्त की हुकूमतें चला लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा नहीं, आप 5 साल के लिए हुकूमत कीजिए। जो हुकूमत 2.5 साल की हम बना के गवर्नमेंट शुरू करेंगे, पहले हालात ऐसे नहीं है और वो पहले दिन ही कमजोर हुकूमत होगी, लिहाजा इस तरह नहीं। तो ये बिलावल साहब माशाल्लाह अभी जवान है, उनके पास बड़ी उम्र मौजूद है, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र दे। वो माशाल्लाह बड़े तजर्बा कर रहे हैं, उन्होंने साबित किया है जहां जहां उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने विजडम को साबित किया। लेकिन बनेंगे वो आवाम के वोट से। साकिब साहब, कायरा साहब, 9 जनवरी को सोहेल खान अफरीदी सिंध का दौरा कर रहे हैं, तो पंजाब का दौरा ऐसा हुआ कि हम तफसील तो बयान कर चुके हैं कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात आ रहे हैं कि किसने रोका, क्या किसने कैसे बात की। तो क्या ऐसा मंजर हम सिंध के दौरे पर भी देखेंगे या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको अकोमोडेट करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मैं गुजारिश करता हूँ। एक तो बात यह है कि लाहौर में जो कुछ हुआ, अगर तो वो गैर कानूनी था, गैर अखलाकी था, तो गलत बात है, जिस तरफ से भी हुआ। तो सोहेल साहब ने भी उस पर माजरत की है, अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को इकट्ठ करना, जलसे करना, एहतजाज करना, ये सब कुछ का हक हासिल है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक एहतजाज की भी एक और सूरत है। पीटीआई इस वक्त एहतजाज नहीं कर रही, तसादम कर रही है, और वो तसादम के जरिए अपने लिए स्पेस पैदा करना चाहती है, जो शायद उनकी गलती है। यही काम सोहेल साहब से पहले जो गंडापुर साहब थे वो करते रहे। वो इस्लामाबाद पे आके हमलावर होते रहे, वो लाहौर पे आके चढ़ाई करते रहे, और उस पर तलखियां पैदा होती रही। और आपको पता है कि मुसल्ला लोग भी आए, आपको पता है कि पुलिस के साथ भी तसादम हुआ, और वहां पे सरकारी मशीनरी भी, बुलडोजर भी, पता नहीं क्या क्या लेके आए, सब कुछ। वो एहतजाज नहीं है, वो तसादम है। अब उनसे भी उनकी जमात मुतमईन नहीं थी, लिहाजा उनको हटाया गया, और नए वजीर आला को ये मैंडेट दिया गया कि उन्होंने ये तसादम करना है। उन्होंने पहले से जो मामला था उसको ज्यादा तल्ख करना है, वो उसके जरिए अपने लिए एक स्पेस पैदा करने के चक्कर में है, जो नहीं होगी, मेरे ख्याल में नहीं होगी।